हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको ब्रांच अकाउंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। आज की क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 बताने वाला हूं। 11 नंबर क्वेश्चन इनवॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज के क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। पहले इसे राइट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, तब इसके आगे चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, बनाते हैं इसे। यह देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमने बना दिया। एक चीज का खास ध्यान रखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ है, लेकिन डेटर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो आप मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्रेडिट सेल्स भी मेंटेन कर दिया, बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यह देख रहे हो कि क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है और डेटर अकाउंट टॉप इन कर रहे हो, तो आप गलती कर दोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ ना यार, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 10,000 का, जो मैंने 10,000 लिख दिया। ओपनिंग डेटर भी दिया हुआ था 13,040, वह मैंने लिख दिया। गुड्स सप्लाई दिया हुआ था आपका 35,000 का, वह मैंने लिख दिया। अब समझिए, रेंट के बारे में दिया हुआ है आपका, रेंट टोटल 5,200 था, लेकिन लिखा हुआ है क्या चाहिए कि एक डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल से लेकर मतलब अप टू 30 जून। तो यार मतलब टोटल मार्च में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, तो अप्रैल मई और जून 3 मंथ का ज्यादा दिया हुआ है ना, तो हम एक्चुअली 12 मंथ का निकाल लेंगे। तो 12 मंथ का यहाँ पे 4160 आया, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर? इंश्योरेंस भी उसी तरीके से आपका डायरेक्ट लिखा होता अप टू 30 जून, कब से कब तक का नहीं दिया हुआ है, अप टू 30 जून दिया हुआ है। तो जब सिर्फ अप टू 30 जून इस तरह से देगा ना, तो हम 3 मंथ का अलग कर लेंगे, 7200 में 3/12 कर लेंगे तो 1800 आया। ठीक है, और टोटल 7200 में 3 मंथ का जो ज्यादा दिया, क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का ज्यादा हो गया ना, मार्च तक तो हमारा बुक क्लोज होता है, तो 3 मंथ का निकाले जो है वो माइनस कर देंगे। तो 12 मंथ का इंश्योरेंस हमने 5,400 लिख दिया। क्लियर? सैलरी एंड वेजेज आपका 11,200 दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका कैश सेल्स दिया हुआ है 17,200। कैश सेल्स आपका क्वेश्चन में 17,200 दिया हुआ। क्या हुआ ना यार, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 45,200, 45,200, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में कैश सेल्स भी दिया हुआ है। अब एक बात समझिए कि आपको हेड ऑफिस 45,200 आपने भेजा है, ठीक है, लेकिन कैश सेल्स आपने 17,200 ही किया। आप समझिए 45,200 का टोटल आपने हेड ऑफिस में भेजा, लेकिन एक्चुअली में 17,200 ही आपने नगद सामान, नगद गुड्स को बेच करके कमाया। तो जो रिमेनिंग पैसा आपने हेड ऑफिस में भेजा है, वह कहां से भेजा होगा? आपको पैसा मिला है जो आपका डेटर दिया, वो पैसा कहां से मिला है? जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो यहां पे 0,0,0,8 और 2, ठीक है, तो 28,000 जो आपने ज्यादा भेजा, यह वर्किंग नोट के थ्रू निकाल लीजिएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 28,000 हो जाएगा। क्लियर? अब आपका एक इंफॉर्मेशन दिया, गुड्स इन ट्रांजिट। समझिए गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है बच्चे। देखिए, जब वह सामान हेड ऑफिस में नहीं पहुंचा, ठीक है, हेड ऑफिस से निकल चुका है और ब्रांच में नहीं पहुंचा, हेड ऑफिस से निकल चुका, ब्रांच में नहीं पहुंचा, तो ना वहां के स्टॉक में है और ना यहां मतलब ब्रांच के स्टॉक में है। तो सिर्फ जब गुड्स इन ट्रांजिट रहेगा, तो वहां पे उस केस में हम क्या करते हैं ना कि गुड्स इन ट्रांजिट को ब्रांच अकाउंट के दोनों साइड शो करते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। जब आपका गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों लिखते हैं, दोनों जगह लिखते हैं। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखेगा, जब आपका गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग डेट का दिया हुआ रहेगा, ईयर एंड के डेट का दिया हुआ रहेगा, क्लोजिंग ईयर के रहेगा, क्लोजिंग डेट का रहेगा, तो उस केस में हम गुड्स इन ट्रांजिट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट को हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमने गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पे 900 था, जो मैंने लिख दिया। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को सामान रिटर्न कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया,
वह मैंने 4000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर। बाई बैलेंस डी क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में 8000 दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर आपका दिया हुआ है 8000 का। क्लियर। अब समझिए, देखिए लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक समझिए यार, इनवॉइस वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इनवॉइस वैल्यू इस क्वेश्चन में 25% था, तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, तो 10,000 का 25/125 2000 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब आपका गुड्स सप्लाई भी हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि लोडिंग हमेशा हम लोग स्टॉक पे निकालते हैं, इनवॉइस वैल्यू हम लोग हमेशा स्टॉक पे निकालते हैं। फिर गुड्स सप्लाई पे हमने निकाला तो 7000 का गया, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्रेडिट साइड में भी स्टॉक दिख रहा था, कौन कौन सा स्टॉक क्रेडिट साइड में था? गुड्स इन ट्रांजिट पहला, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस दूसरा, और क्लोजिंग स्टॉक। तीन क्लोजिंग मतलब क्रेडिट साइड में स्टॉक था, तो उन तीनों का भी लोडिंग निकालेंगे। तो हमने लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकाला, तो 8000 का 25/125 1600 आ गया। फिर आपका उसके बाद लोडिंग ऑन गुड्स इन ट्रांजिट वाला आपका 900 का 25/125 180 आ गया। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न 4000 का 25/125 आपका 800 आ गया। जब हमने टोटल करा तो हम लोग का 81,380 आया, 81,380 आया, 81,380 हमारा डेबिट साइड में टोटल आ गया। ठीक है। अब डेबिट साइड में टोटल आ गया, अब यहां पे हमने सारा को माइनस कर दिया, तो हम लोग का ब्रांच लॉस आ रहा है। ब्रांच लॉस आपका इस क्वेश्चन में 6280 का आया, जो मैंने यहां पे लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर है। यह आपका 11 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर एस.एम. शुक्ला के बुक से कंप्लीट हो गया। चलिए 12 नंबर में चलते बच्चे, ध्यान देते हैं 12 नंबर बनाते हैं। चलिए देखिए यह क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे रहा। शर्मा लिमिटेड का जयपुर और मथुरा 2 ब्रांच का क्वेश्चन है। साथ साथ इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्रांच अकाउंट तो बनाइए बनाइए, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना, मैं दोनों बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए मैंने 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले समझिएगा, देखिए ब्रांच अकाउंट भी यहां बनाना था। ठीक है। साथ साथ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना था। अगर आप 11th नहीं पढ़े हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, काइंडली रिवीजन कर लीजिए, काम आने वाला है। ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन सभी में काम आएंगे आपके। देखिए सबसे पहले बात करें ब्रांच अकाउंट में, तो देखिए आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था। यार अगर कोई बिजनेस नया नया चालू होगा ना, तो जरूरी नहीं कि उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक, कैसे होगा यार, नया नया बिजनेस चालू किए ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं। क्यों? यार पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल ओपनिंग स्टॉक होता है ना, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नया बिजनेस है, नया ब्रांचेस था। ठीक है। जयपुर और मथुरा, तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग डेटर 34,500 दिया हुआ था और 23,600 था, दोनों ब्रांच का अलग अलग है। ठीक है। गुड्स सप्लाई दिया हुआ था आपका 1,50,000 और 1,25,000, 1,50,000 और 1,25,000 दिया हुआ था। उसके बाद बात करें आपका खर्चा दिया हुआ था, एक्सपेंसेस। बैंक में आपका रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ था 3200 और 4500, सैलरी 16,000 और 18,000 दिया हुआ था। जनरल एक्सपेंस आपका 2600 और 1500 था। एडवर्टाइजमेंट था 7500 और 5200। यहां तक आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बात करें सेल्स के बारे में। सेल्स आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दिया है, क्योंकि डेटर निकालना है यार, क्लोजिंग डेटर का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। यहां देखिएगा, तो आपका कैश सेल्स दिया हुआ 78,600 और 85,200। क्लियर। अब यार इस क्वेश्चन में लोडिंग प्राइस दिया हुआ था ना, लोडिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस था, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन गुड्स सप्लाई तो है ना, तो 1,50,000 का 25/125 आपका 30,000 आ जाएगा, और 1,25,000 का 25/125 आपका 25,000 आ जाएगा। 25% आपका लोडिंग प्राइस था, वह मैंने लिख दिया। क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 और 35,000।
तो 45,000 और 35,000 का लोडिंग प्राइस आपका 9,000 और 7,000 आ गया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब समझिए, देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट, देखिए टू बैलेंसबिलिटी आपका यहाँ पे ओपनिंग डेटर दोनों का दिया हुआ था, क्रेडिट सेल्स आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ था, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर क्रेडिट साइड में जाता है वह मैंने मेंशन कर दिया, बैड डेप्ट आपका सिर्फ दिया हुआ है मथुरा ब्रांच का तो मैंने वह मेंशन कर दिया, क्लोजिंग डेटर हम लोग का 1,51,400 और 1,32,400 आ गया, और वही क्लोजिंग डेटर मैंने यहाँ पे 1,51,400 और 1,32,400 लिख दिया बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब देखिए हम लोग का ना ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस आपका 82,200 आ गया और 92,800 आ गया, 92,800 आ गया। यहां तक आपका ब्रांच अकाउंट और ब्रांच का ये डेटर अकाउंट जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। समझिए, यहां देखिएगा, सबसे पहले समझिए, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल देगा ना, तो कोई भी वैल्यू जो स्टॉक का था जो आपने यहाँ ब्रांच अकाउंट में विथ इनवॉइस लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, इनवॉइस प्राइस के साथ लिखे हुए है ना, तो हम इनवॉइस वैल्यू को हटा देंगे। इनवॉइस वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यहां देखिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 1,50,000 का था, लेकिन इनवॉइस वैल्यू कितना था, 45,000। सॉरी, यहाँ इनवॉइस वैल्यू था 30,000 था ना, तो 1,50,000 जो इनवॉइस वैल्यू रहेगा उसका, उस स्टॉक का, उसको हम लोग माइनस करते हैं। इनवॉइस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1,20,000 आ गया बच्चे और दूसरा का 1,00,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आपका सेल्स और सेल्स रिटर्न, जैसे आपका कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जो दिया हुआ है, लेकिन उसमें सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर दिए, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद 2,01,500 और 1,94,000 आ गया। क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक उसी तरीके से, जितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था उसमें हम इनवॉइस वैल्यू को माइनस कर दिए। जैसे 45,000 और 35,000 है ना, तो 45,000 और 35,000 में हम माइनस कर देंगे इनवॉइस वैल्यू जो था क्लोजिंग स्टॉक का, और माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,17,500 और 1,22,000। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए, सारा खर्चा लिखे, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, बैड डेप्ट, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। बैड डेप्ट भी लिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बैड डेप्ट लिखाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये आपको हो गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, तो हम लोग का ब्रांच का मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट 82,200 और 92,800 आएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा ना, आप यही तरीका अपनाइएगा, यही तरीके से बनाइएगा। ब्रांच अकाउंट बना दिए, ब्रांच डेटर अकाउंट बना दिए, और साथ साथ आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और आगे नेक्स्ट क्लास में आपका 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले स्टॉक एंड डेटर मेथड का इंट्रोडक्शन करूंगा, तो बहुत खास होने वाला है चैप्टर आपके लिए। और लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, हेल्पफुल है, सारा कंटेंट्स आपके एग्जाम के लिए काम में आएगा, आपके सिलेबस से पढ़ा रहा हूं। चैनल वॉच करते हो ना यार, तो सब्सक्राइब और लाइक किए हुए नहीं बढ़िए। बहुत खराब फीलिंग आता है जब ऐसा आता है कि व्यूज जा रहा है, मतलब आपका चैनल पे 5,000 10,000 पर मतलब डे का, और सब्सक्राइबर नहीं, मतलब आप वॉच करके छोड़ देते हो, तो ये नहीं कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जरूरी है, आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद, बाय।